कुमार मिश्रा और आप देख रहे हैं नवाचार न्यूज। आइए हम मिलवाते हैं आज अखिल भारतीय महापरिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अशोक मिश्रा जी से। बात करते हैं राजनीतिक गतिविधियों से और बहुत सारी चीज़ों को लेके जानकारी लेते हैं। तो माननीय अशोक मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आपका धन्यवाद। और हाल ही में अभी श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए थे वहाँ पे, तो बहुत सारी चीज़ें राजनीतिक पार्टियों ने उसका विरोध किया था। तो ये कहाँ तक, आप भी एक राजनीतिक पार्टी का संचालन कर रहे हैं, तो ये कहाँ तक सही है, आप इस पर क्या कहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं संपूर्ण सनातन धर्मावलंबी और संपूर्ण देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और जहां तक जो आपने प्रश्न उठाया है, भगवान श्री राम को देशकाल परिस्थितियों में नहीं बांधा जा सकता। वह जन जन के चेतना के केंद्र हैं और सभी सनातन धर्मावलंबियों के प्राणवायु हैं। और जनमानस की भावना का आदर करते हुए, जिसके लिए संपूर्ण सनातन समाज पिछले 500 वर्षों से लड़ाई लड़ रहा था और टकटकी लगाकर देख रहा था कि हमारे प्रभु श्री राम आएंगे, तो ऐसे मौके पर जन भावना का आदर करते हुए अगर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी और सरकार के लोग उसमें सहयोग करते हैं और सहभागिता करते हैं, तो यह आदर योग्य है और हम उसका आदर और सम्मान करते हैं और इसके लिए विशेष रूप से उनका अभिवादन और उनको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। अभी हाल ही में हमने देखा था आपका राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, तो आपकी पार्टी पिछले 3 महीने पहले और अब 3 महीने बाद किस स्तर पे पहुंची है? आपकी राजनीति का आगे क्या स्टैंड रहेगा, कैसे रहेगा, ये आप थोड़ा सा बताइए। देखिए, 9 नवंबर 2023 में हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था। उसमें 7-8 प्रांतों के पदाधिकारियों को बुलाया गया था। अभी वर्तमान में हमारा फोकस दिल्ली प्रांत पर है और दिल्ली में लगभग सभी जो प्रदेश स्तर की कार्यकारिणी है उसका गठन हो गया है, जिला स्तर का भी गठन हो गया है और मंडल स्तर तक पार्टी के कार्यकर्ता अब जाकर के धीरे धीरे लोगों को अपनी जो नीति है, अपना जो संकल्प पत्र है, अपना जो गठन का उद्देश्य है, वह लोगों को बता रहे हैं और लोगों से समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से उनसे निवेदन कर रहे हैं और इस प्रकार से क्रमवार आगे बढ़ रहा है सब कुछ। अभी हाल ही में आपने सुना होगा हल्द्वानी की जो घटना हुई है, इस पर आप सरकार की जो नीतियां थीं, जो उनके अधिकारी गए थे वो व्यवस्थित तरीके से नहीं गए थे, क्योंकि पहले भी बहुत सारी घटनाएं हो चुकी हैं, तो उससे सीख ना लेके बहुत छोटी टुकड़ी में प्रशासन के लोग वहां पहुंचे थे और जिस प्रकार से जलाया गया पूरे प्रदेश को, वहाँ के हल्द्वानी के लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो इसमें आप किसकी चूक मानते हो, या एक सोची समझी राजनीति के तहत ये सारा प्रकांड हुआ है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि शायद सरकार को और पदाधिकारियों का इस बात का आभास नहीं रहा होगा, क्योंकि वो न्यायालय का आदेश लेकर के गए थे और यह उम्मीद किया जाता है कि न्यायालय के आदेश के सभी लोग पालन करेंगे और उसमें सहयोग करेंगे। फिर भी अगर इस तरह की घटना होती है तो वह निंदनीय है और इस देश का कोई भी नागरिक या कोई भी संगठन अगर वो न्यायालय से आदेश से क्षुब्ध है तो उसको ऊपर के न्यायालयों में अपील करना चाहिए और जो लीगल रेमेडी है उसकी तरफ उसको बढ़ना चाहिए, ना कि इस तरह से पत्थरबाजी करके, दंगा फसाद करके, कानून व्यवस्था को भंग करके। आखिर वो जो अधिकारी, कर्मचारी और शासन प्रशासन के लोग हैं वह भी हमारे ही लोग हैं, हमारे देश के नागरिक हैं, हमारे भाई बहन हैं, हमारी ही सुरक्षा में लगे हुए हैं। अगर वह कुछ गलत कर रहे हैं तो लीगल रेमेडी है, उसके तहत लोगों को जाना चाहिए। और इस तरह से जो समाज में विशेष वर्ग के लोग या विशेष संगठन के लोग इस तरह की गतिविधियां जो करते हैं वह अक्षम्य है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अब तो मैं जो धामी सरकार है उसको मैं निश्चित रूप से साधुवाद दूंगा कि वहाँ के नागरिकों का वो ख्याल रखते हुए जिनको चोट लगा उनको हॉस्पिटल में भी जा कर के उनकी देखभाल किया, उनका संरक्षण किया। और निश्चित रूप से जो लोग इस घटना में संलिप्त थे और जिन्होंने कानून व्यवस्था को भंग करने की कोशिश किया, उनके ऊपर रासुका लगाकर FIR दर्ज करके उनको दंडित करने का जो काम किया जा रहा है वह स्वागत योग्य है। अभी हाल ही में 5 लोगों को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा की गई थी नरेंद्र मोदी के द्वारा, तो इस पर विपक्ष पार्टी जो है चुनावी मुद्दों के साथ जोड़कर बता रही है कि चुनाव की वजह से जो है ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ये भारत रत्न दिया जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे, आपका क्या स्टैंड है?
देखिए, भारतवर्ष तो लोकतंत्र की जननी है और यहाँ किसी न किसी प्रांत में हर समय चुनाव होते ही रहते हैं। तो ऐसे में सरकार की नीति और नियत और इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जिन लोगों का अभी भारत रत्न दिया है, उसमें कर्पूरी ठाकुर जी, वो बहुत बड़े ओबीसी समाज के नेता थे और उन्होंने बहुत कम संसाधनों में देश की सेवा की, बिहार प्रांत के मुख्यमंत्री भी रहे। और आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी, उन्होंने पूरा जीवन जो है सनातन धर्म और भारत के लिए, राष्ट्र धर्म के लिए और यहाँ के लोगों की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित किया। इसके साथ ही चौधरी चरण सिंह आदरणीय, वो बहुत बड़े किसान के नेता थे और जन जन में उनका समर्थन था। पीवी नरसिम्हा राव जी बहुत बड़े उदारवादी नेता थे और MS स्वामीनाथन महत्वपूर्ण कृषि वैज्ञानिक थे और उनके द्वारा बहुत सारे जो है कृषि विज्ञान के क्षेत्र में सुधार किए गए। तो इन लोगों को बहुत पहले इनके कार्यों के लिए मिलना चाहिए था भारत रत्न। और अगर ऐसे लोगों को भारत रत्न मिलता है तो इसे समाज में 2 प्रकार का संदेश जाता, मेरा मानना है। एक तो ऐसे लोगों का सम्मान होता है और दूसरे नए वर्ग और नई पीढ़ी को यह मौका मिलता है, यह उत्साहवर्धन होता है कि वो समाज और राष्ट्र के कार्य में संलग्न होंगे तो वह व्यर्थ नहीं जाएगा और किसी न किसी स्तर पर उसका निश्चित रूप से आदर किया जाएगा। तो यह काम स्वागत योग्य है। इसके लिए विशेष रूप से प्रधानमंत्री और वर्तमान सरकार का कदम जो है वो अभिनंदन योग्य है। देखिए, पहली बात तो जो कानूनी आपने बात पूछी है, उसमें तो वर्शिप एक्ट 1991 का जो हवाला दिया जा रहा है, वो तो अपने आप में असंवैधानिक है, क्योंकि यथास्थिति बनाने के मामले में तत्कालीन सरकार ने जो वहाँ पर व्यास जी के तहखाने में जो पूजा पाठ बंद करवाया, तो वो उस पर ना तो किसी कोर्ट का कोई ऑर्डर था और ना ही कोई लेजिस्लेटिव का कोई ऑर्डर था, ना कोई एग्जीक्यूटिव वहाँ था। तो वह एक ज़बरदस्ती जो कार्य किया गया, वह कहीं ना कहीं सनातन धर्मावलंबियों के जो विश्वास था और जो उनकी आस्था थी, उस पर एक कुठाराघात था। और अब जो वहाँ पर तथ्य और साक्ष्य मिले हैं, उसके आधार पर जो कोर्ट ने फैसला दिया है वह स्वागत योग्य है। कोर्ट आमतौर पर जो उसके सामने मटेरियल होते हैं, जो साक्ष्य होता है और जो तर्क अवेलेबल होते हैं और कानूनी दृष्टि सबका समाधान करते हुए और वह किसी नतीजे पर पहुंचता है। अगर कोई पक्षकार उससे दुखी है तो न्यायपालिका या किसी पर उंगली उठाने के बजाय उनको ऊपर की अदालतों की तरफ रुख करना चाहिए। वैसे सनातन धर्मावलंबियों के लिए और संपूर्ण राष्ट्र के लिए यह स्वागत योग्य है। और देखिए, जो भी देवी देवता हैं वह जो है वो माइनर होते हैं। कभी भी किसी समाज के लोग जो उनसे आस्था रखते हैं उसको लेकर के न्यायालय में जा सकते हैं और न्यायालय मटेरियल्स को देख करके जो आदेश पारित करती है वो स्वागत योग्य है। और अभी जो सरकार का भी उसमें सहयोग है वह भी स्वागत योग्य है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने देखा कि किस प्रकार से राजनीतिक पहलुओं को रखा आदरणीय अशोक मिश्रा जी ने। आप देखते रहिए नवाचार न्यूज़।